बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था जी कि सॉफ्टवेयर में एंट्री के दौरान कौन सी चीज़ें हैं जो लाजमी आपने एंटर करनी ही करनी है और कौन सी चीज़ें हैं जो आप अपनी मर्ज़ी से एंटर करें या ना करें, वो आपकी अपनी मर्ज़ी है। तो खैर वो हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो आज हम इसी चीज़ को एक नेक्स्ट स्टेप, जो एक नेक्स्ट टॉपिक जो बनता है इस वीडियो में, जो सॉफ्टवेयर में पैकिंग के हिसाब से एंट्री करने का तरीका, कि सब आइटम के हवाले से अगर आप कोई प्रोडक्ट एंटर करेंगे तो वो कैसे करेंगे। ठीक है, तो सिंपल सॉफ्टवेयर को हम ओपन कर लेते हैं। तो बेसिकली देखें सब आइटम क्या है। अब देखें आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, ठीक है, वो खुला भी सेल हो रहा है, ठीक है, पूरा पूरा डब्बा है या पूरा बॉक्स है वो भी सेल हो रहा है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपका सिस्टम काम रिटेल का भी है, साथ साथ होल सेल का भी है। रिटेल में ये है कि होल सेल में ये है कि कोई बंदा आता है जो पूरा कार्टन लेके चला जाता है। ठीक है, रिटेल में ये है कि कार्टन पूरा नहीं कोई लेके जाता, उसके अंदर जो पैकिंग में मतलब जो सामान है, जो सब आइटम जिसे हम बोलते हैं, ठीक है, जो पैकिंग के अंदर सामान है, कोई एक ले गया, कोई दो ले गया। ठीक है, कभी कोई आता है कोई पूरा बॉक्स लेके जाता है, तो वो आपने कैसे मैनेज करना है। ठीक है, तो इसको हम कैसे मैनेज करेंगे अपने सॉफ्टवेयर में। तो आप हमारे सॉफ्टवेयर में इसको भी मैनेज कर सकते हैं, रिटेल भी आप मैनेज कर सकते हैं, होल सेल भी मैनेज कर सकते हैं, और साथ साथ जो आपका ये सब आइटम वाइज सिस्टम है, ये भी ना सॉफ्टवेयर इसको मैनेज करता है। तो इसको कैसे मैनेज करना है, तो देखें बिल्कुल सिंपल है। फॉर एग्जांपल आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप उसका नाम लिख देंगे। ठीक है जी, मैं प्रोडक्ट XYZ लिख देता हूँ। ठीक है, तो मैंने प्रोडक्ट का नाम लिख दिया। उसके बाद आपने यहाँ पे बिल्कुल सिंपल, ठीक है, बाकी जो चीज़ें हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस की थी, कैटेगरी कैसे बनानी है, कंपनी कैसे बनानी है, ठीक है, ये आई होप आपने वो वीडियो देख ली होंगी। अगर नहीं देखी तो देख लें, क्योंकि ये लाजमी चीज़ें हैं। तो ये मैंने वो बनाई हुई हैं। ठीक है, वो सारा डाटा आ गया, यहाँ पे बार कोड वगैरह दे दिया। ठीक है, सब चीज़ें हम अज्यूम करते हैं कि आपने दे दी हैं। ठीक है, तो अब मेन चीज़ आ जाती है यहाँ पे तादाद। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है कि आपके पास यहाँ पे आपने ये लिखना है कि आपके पास टोटल कितने कार्टन मौजूद हैं। ठीक है, कार्टन फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी 50 कार्टन आ गए हैं। ठीक है, अब एक कार्टन के अंदर कितने सब आइटम है। ठीक है, एक कार्टन के अंदर कितनी पैकिंग है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल एक कार्टन के अंदर अगर 10 पीस आते हैं तो आपने यहाँ पे 10 लिख देने हैं। ठीक है, अब टोटल क्वान्टिटी कितनी होगी, है 500। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिकल स्टोर है, तो उसमें उस केस में आपने ये करना है कि यहाँ पे आपके पास कितने पत्ते हैं। ठीक है, वो पत्ते आपने यहाँ पे लिख देने हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास 34 पत्ते हैं और एक पत्ते में 10 गोलियाँ आती हैं, तो आपने 10 लिख देने हैं। तो ये टोटल टैबलेट्स यहाँ पे वो निकाल देगा सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग कंसेप्ट है, इसको आपने समझना है। ठीक है, इसकी आपने मुख्तलिफ तरह से एंट्री करनी है, ताकि ये जो कंसेप्ट है ये आपको क्लियर हो। क्योंकि ये अगर आप समझ आ गई आपको, ये आप बड़े इजीली आप ना अपने पूरे बिजनेस का जो सेटअप है, प्रोडक्ट्स हैं, उन चीज़ों को बड़ी आसानी से आप ना मैनेज कर सकते हैं इस चीज़ की मदद से। तो खैर ये आपने लिख देना है। यहाँ पे लिखने के बाद परचेज़ प्राइस आप लिखेंगे। यहाँ पे फॉर एग्जांपल 290 का आपने लिया है, आगे कितने का सेल करना है। अब देखें यहाँ पे जो सब में है वो तो सॉफ्टवेयर यहाँ पे ऑटोमेटिकली सब आइटम की प्राइस निकाल रहा है। यानी जो सबसे छोटा यूनिट है आपके पास एक पीस का, उसकी क्या कीमत बनती है, तो वो सॉफ्टवेयर ने उस कीमत निकाल दिया। होल सेल रेट भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, तो आप यहाँ पे वो लिखेंगे और वो लिखने के बाद जस्ट ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ऐड हो गया है। ठीक है, तो अब इसको सेल कैसे करना है, तो खैर सेल की तो हमारी नेक्स्ट वीडियो है, तो इसमें मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने न्यू प्रोडक्ट लिखा, तो प्रोडक्ट XYZ लिखा, तो देखिए मेरे पास 500 प्राइस आ रही है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल मैंने क्या करना है, इसको सब आइटम में सेल करना है, तो मैं F8 प्रेस करूँगा, तो देखें इसकी जो दूसरी प्राइस है 50 पर पीस के हिसाब से आ गई है। दोबारा F8 करूँगा तो दूसरी प्राइस जो मतलब पूरी कार्टन की है उस तरह आ जाएगी। ठीक है, कार्टन आप कंसीडर करें, कोई प्रोडक्ट कंसीडर करें, कोई भी चीज़ हो सकती है। ठीक है, आप अपने बिज़नेस के मुताबिक आपने इसको मैनेज कर लेना है। ठीक है, तो ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये आप इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। खैर आप अगर इस तरह सब आइटम की तरह एंट्री करना चाहें, ठीक है, ना करना चाहें तो दूसरा आसान तरीका भी ये है। वो उसमें ये है कि आप सब आइटम में 1 लिख दें और जो आइटम है इसमें आप लिख दें जी कि आपके पास टोटल पीस कितने हैं। ठीक है, फिर वो सब आइटम में आपको जाने की ज़रूरत ही नहीं है डीप, थोड़ा सा वो कम्प्लेक्स हो जाता है। अगर आपको समझ आ जाए तो ठीक है, उस तरह करने नहीं आता तो आप इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, आप सब आइटम में बस 1 लिख के आप बस डायरेक्ट लिखते हैं जी टोटल तादाद कितनी है आपके पास। ठीक है, तो सेल टाइम भी आपको F8 वगैरह प्रेस करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो खैर आप देख लें आपके लिए कौन सा चीज़ आसानी है, उसके मुताबिक उसको मैनेज करें। बाकी कोई चीज़ समझ ना आए तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके जी, जज़ाकल्लाह।